अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज आपकी वुमेन क्रैश एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 8 है कि 9 है, गिनती में नहीं याद, लेकिन आखिरी क्लास है। और आज की क्लास का टॉपिक है साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस मैं आपको इस बात से बता सकता हूँ, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने जितना कुछ सीखा बेसिक से लेके एडवांस तक। सबसे पहले तो उन सब लोगों को कंग्रेचुलेशंस जिन्होंने बेसिक का कोर्स कंप्लीट किया, ठीक है, और उसके बाद एडवांस का कोर्स कंप्लीट किया और लाइव क्लासेस सारी ली। उनको भी कंग्रेचुलेशंस जिन्होंने रिकॉर्डिंग भी एटलीस्ट सारी देखी, लेकिन जिन्होंने लाइव कोर्स किया वो तो बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप लोग जुड़े रहे और आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया। एटलीस्ट आप किसी न किसी चीज को सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम निकाल के लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है। अब जितना कुछ आपने सीखा है ना, वो अगर मैं कहूं कि मार्केट में 100 में से ना सिर्फ 20% वर्क करता है, तो वो कहना झूठा नहीं होगा एज कंपेयर टू साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको जितना कुछ आपने सीखा उसमें से अगर आपको सिर्फ पिवट क्रिएटेड डिमांड लगानी आती है ना, पिवट क्रिएटेड डिमांड वाला जोन लगाना आता है, ठीक है, सिर्फ जोन लगाने आते हैं आपको, जो आपने जोन सीखे हैं, पिवट क्रिएटेड, रेंज क्रिएटेड, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ये चार चीजें लगानी आती है ना, उसके साथ आपको इसकी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट समझ आ जाती है, तो आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा दें कि रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी कितनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट बताता हूं, उसके बाद आपको मैं साइकोलॉजी बताऊंगा। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट सुन लें। रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आपके पास सबसे पहले देखना है कि सरमाया कितना है। जब भी आप फिजिकल बिजनेस करते हैं ना, या किसी ने करना हो, अब जिसने फिजिकल बिजनेस किया होगा तो उसको ये आइडिया होगा कि सबसे पहले बंदा देखता है कि यार मैंने अगर कोई भी कपड़े का कारोबार करना है या कोई करना है ना, वो देखता है कि मेरे पास बजट कितना है, मेरे पास सेविंग्स कितनी है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। फिर वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखता है कि यार अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 करोड़ है, मेरी बातों को समझने की कोशिश करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कल को आप कोई फिजिकल बिजनेस करते हैं ना, तो उसके लिए भी ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे कि 1 करोड़ का है ना, तो यार इसमें अगर रेंट पे मैं एक कोई शॉप परचेज करता हूँ, तो उसमें से फॉर एग्जाम्पल 40,000 मेरा रेंट जाएगा, उसका मुझे एडवांस सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, मेरी 3-4 लाख सिक्योरिटी चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी रेनोवेशन करवानी पड़ेगी, उस पे मेरा कम से कम 7-8 लाख खर्चा उस पे आ जाएगा, ठीक है। मैं जो सूट की वैरायटी मंगवाऊंगा उधर मेरे इतने, ये सारी कैलकुलेशन करेंगे ना आप, हर बंदा करेगा। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो ऐसा करेगा कि यार मैंने अब दुकान डालनी है, 1 करोड़ का मैं सामान डलवाता हूँ और रातों रात ना मैं 50 लाख कमा लूंगा। ऐसा होगा? कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे कि यार अच्छा कि 1 करोड़ का है, 60 लाख का अगर मैं कपड़ा रखता हूँ, तो अगर एवरेज बेस पे मेरा इतना सेल होता है, तो एक दिन का मेरी तकरीबन कोई है 40-50 हजार की सेल होती है, तो मुझे 20-25 हजार की तरह ना प्रॉफिट होगा स्टार्टिंग में। या फॉर एग्जाम्पल 3 लाख की सेल होती है, तो मुझे 50-70 हजार प्रॉफिट होगा। सेम इसी तरह अब आपने सबसे पहले देखना है कि आपने कितना डिपॉजिट करवाना है, या रियल इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में करने के लिए कितनी है। जितने भी मेंटोर हैं, जो लोग ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, वो अंधाधुंध एक आप लोगों पे जुल्म करते हैं कि जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है वो आप लोगों को कहते हैं कि हजार हजार डॉलर इन्वेस्टमेंट करो। मेरी रिकमेंडेशन है कोई बंदा $1000 अभी इन्वेस्टमेंट ना करे पहले 3 महीने में। और ये शायद मैं वाहद बंदा होऊंगा जो कह रहा है कि छोटे से स्टार्ट करो, ठीक है। छोटे से स्टार्ट करो। आपने जो है मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, मिनिमम $100 है और मैक्सिमम $300 है, स्टार्टिंग में इतने से स्टार्ट आपने करना है, ठीक है। अब आपने खुद सोच लेना कि आपने $100 इन्वेस्टमेंट करनी है, 150 करनी है, 200 करनी है, 300 करनी है। अब उसके हिसाब से मैंने आपको एक प्लान दे रहा हूँ, ठीक है, कि क्या प्लान होगा। अगर $100 आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, तो आपने ये टारगेट रखना है कि एक दिन में जो आपने रिस्क लेना है ना, रिस्क वो मैक्सिमम आपने $10 तक लेना है, ठीक है। $10 तक रिस्क लेना है कि अगर उस दिन आपका $10 का लॉस हो जाता है, तो आप मजीद ट्रेड नहीं करेंगे, आप उस दिन को छोड़ देंगे। अब इस 10 ट्रेड में आप 2 ट्रेड भी ले सकते हैं, 3 ट्रेड भी ले सकते हैं। दो $5-5 एसएल वाली 2 ट्रेड ले लेंगे, $3-3 एसएल वाली 3 ट्रेड ले लेंगे। अगर प्रॉफिट आपको $10 से $15 का होता है, तो आप मार्केट से निकल जाएंगे, उसके बाद रियल अकाउंट पे प्रॉफिट नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, डेमो अकाउंट पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ठीक है। फिर जिसकी $200 इक्विटी है उसका रिस्क का टारगेट होगा $15 तक। ठीक है, वो मैक्सिमम $15 का एक दिन रिस्क लेगा, इससे ज्यादा वो नहीं करेगा। अगर $15 तक अगर अनफॉर्चुनेटली उसको नुकसान हो जाता है तो उस दिन उसने मजीद ट्रेड नहीं करनी, वेट करना है, अपनी गलतियां नोट करनी है, करने के बाद अगले दिन आके दोबारा ट्रेडिंग करनी है, उस दिन दोबारा ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है। प्रॉफिट का उसका टारगेट होगा $20 से $25 तक। $20 बना लेता है, $25 बना लेता है, तो वो अपना इतना प्रॉफिट रखेगा और उसने मार्केट से आउट हो जाना है। उसके बाद डेमो पे प्रैक्टिस करे, करनी है तो, लेकिन रियल अकाउंट पे नहीं करनी। $300 वाले का जिसका अकाउंट होगा वो $15 से $20 तक वो रिस्क लेगा। $20 तक उसने मैक्सिमम रिस्क लेना, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना। और प्रॉफिट अगर उसे $20 से $25 तक, 25 से 30 डॉलर तक प्रॉफिट होता है ना, तो वो मार्केट से आउट हो जाएगा, इतना प्रॉफिट वो ले लेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ये है। अब इसमें आपके लिए बहुत सारी चीजें ये है कि आपको आसानी इस वजह से हो जाएगी कि जब आप डिपॉजिट करवाएंगे ना तो आपको लावारस नहीं छोड़ा जाएगा। किसी बंदे को भी लावारस नहीं छोड़ा जाएगा कि भाई जाओ खुद से ट्रेड करो, खुद से ट्रेड नहीं करनी। आपको हमारा दो ग्रुप है, एक सिग्नल ग्रुप है, एक डिस्कशन ग्रुप है। सिग्नल ग्रुप में सिर्फ हमारी टीम के मैसेजेस होते हैं। ठीक है, मेरा मैसेज होगा, बिलाल भाई का मैसेज होगा, या मैम नाइला का मैसेज होगा। उसके अलावा वहां पे किसी का भी मैसेज नहीं आता। और मैसेज क्या होते हैं? सिग्नल होते हैं कि आपको जोन लगा के दिया जाएगा, एंट्री पॉइंट का बताया जाएगा, एग्जिट पॉइंट का बताया जाएगा। फिर आपको साथ साथ गाइड किया जाएगा कि अगर इसका एसएल होता है तो क्या करना है, अगर प्रॉफिट होता है तो कितने प्रॉफिट तक आपने उस ट्रेड को लेके जाना है। ठीक है। उसके साथ आपको एक डिस्कशन ग्रुप में ऐड किया जाएगा। डिस्कशन ग्रुप में तकरीबन आपके 200 मेंबर हैं जो कि रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है। वो ग्रुप ओपन होता है, वो सबकी डिस्कशन के लिए ऑन है। वो जितने सीनियर मेंबर हैं, जहां जहां पे जोन उस दिन का बन रहा होता है ना, जैसे ही ग्रुप ओपन करते हैं वो अपने जोन भेजते रहते हैं। जहां जहां से ट्रेड बन रही होती है, जहां जहां से उन्होंने बाय करना होता है, सेल करना होता है, तो आप उनको देख के भी जो है वो अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेरी वॉइस बता दें, वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस में कोई इशू तो नहीं है? मुझे ना मेरा नेट अनस्टेबल आ रहा था, मैंने कहा मैं पूछ लूं। ठीक है। तो आपने जो है ना, डिस्कशन ग्रुप में भी आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। डिस्कशन ग्रुप में भी आपको जो है ना वो एनालिसिस, आप जो एनालिसिस भेजेंगे उसका भी आपको फायदा होगा। कि आपने जो है एनालिसिस भेजने हैं, अगर वो ठीक हैं तो वो एडमिन चेक करके बताएंगे कि ठीक है, अगर गलत हैं तो वो आपकी इस्लाह करेंगे। आपने जब ट्रेड लेनी है तो आपने बताना है कि मैं यहाँ से ट्रेड लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, खुद से ट्रेड नहीं करनी। आप उनको चेक करवाएंगे कि ये जोन बन रहा है, यहाँ से मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अगर वहां पे कोई मसला आ रहा होगा, गलती होगी, जोन में कोई मिस्टेक होगी, तो वो आपको ठीक करवाएंगे कि ये जोन गलत है, यहाँ से ट्रेड नहीं लेनी, ऊपर वाले जोन से ट्रेड लें या नीचे वाले जोन से ट्रेड लें। अब इसका फायदा आपको कहाँ पे होगा? खुद से ट्रेड करेंगे तो नुकसान करवा लेंगे। इससे एक तो आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी होता रहेगा उन प्रीमियम ग्रुप्स में ऐड हो गए, और दूसरा ये है कि आप साथ साथ सीखते भी रहेंगे। आपको गलतियां मिलती रहेंगी, जब सीनियर जो मेंबर्स हैं वो उनकी जोन देखेंगे, उनके एनालिसिस देखेंगे, तो आपके अपनी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब साइकोलॉजी पे आ जाते हैं। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या होती है? हमारे पेड कोर्सेज भी होते हैं, और मेरे पेड कोर्सेज में जो पहली क्लास होती है ना, आपका एंड में वहां पे करने लगा हूं। एक जो ट्रेडर होता है ना, ट्रेडर ट्रेडर का तीन जो होते हैं ना रूल्स होते हैं। ठीक है, तीन टारगेट होते हैं एक ट्रेडर के, उसने वो फॉलो अप करने हैं। ये मैं मैसेज देख लूं, मैसेज आए हुए हैं। जी, $50 भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तीन टारगेट होते हैं एक ट्रेडर के। सबसे पहला जो टारगेट है ना उसका उसका काम है कि उसने अपना अकाउंट बचाना सीखना है। ठीक है। दूसरा उसका टारगेट है कि उसने अपने अकाउंट को ग्रो करना है। तीसरा उसका जो टारगेट है ना वो अर्न करना है। ठीक है। अब इन तीन कंडीशंस में से, तीन कामों में से आपने सिर्फ पहला काम करना है, दूसरा काम भी खुद ब खुद होगा और तीसरा काम भी खुद ब खुद होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कितने नाम शो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाम शो हो रहा है अली हसन शाह, नाम हो रहा है आरफ यकूब। आरफ यकूब भाई ने $100 डिपॉजिट कर लिए। अब आरफ यकूब का पहला जो टारगेट है ना वो ये है कि यार आज इसने 13 अगस्त को, 14 अगस्त को $100 डिपॉजिट किया ना। अगस्त, सितंबर, सितंबर 14 तक इसने अकाउंट में अगर 90 से लेके $110 के बीच बीच में है ना इसके अकाउंट के पैसे, और इसने एटलीस्ट इन एक महीने के अंदर अंदर तकरीबन 100 150 ट्रेड भी लिया है, तो ये बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकता है।
क्यों? क्योंकि इसने अपना अकाउंट बचा लिया, इसने लॉस नहीं करवाया। आपने लॉस नहीं होने देना, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस भी नहीं होने देना। पहले महीने का आपका टारगेट है कि आपने लॉस नहीं होने देना। मेरी एक बात याद रखनी है, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में जाएंगे तो आप नुकसान करवा लेंगे, ये बात लिख लेना। मैं अपना एक्सपीरियंस का निचोड़ बता रहा हूँ कि रातों रात इसमें हमारे ट्रेडिंग फील्ड में ज्यादा लोग इसी वजह से फेल होते हैं कि वो रातों रात $100 डिपॉजिट करवा के रातों रात 200-300 बनाना चाहते हैं। वो कभी कभी 200-300 बन भी जाते हैं, लेकिन वो फिर इसी तरह 200-300 चले भी जाते हैं। जो चीज मैं बताऊंगा वो एक कारोबार की तरह होगी। $100 के साथ अगर आप दिन के 5-10 कमाएंगे ना, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके $60-65 इतने बने होंगे। और अगर 30,000 की 28,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ मंथ के एंड पे आपके 10-15,000 17,000 बन रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। 300 की इन्वेस्टमेंट आपकी तकरीबन 80,000 85,000 की है। और उसके एंड पे मंथली में अगर आप 150 120 तक बना लेते हैं, 8500 की इन्वेस्टमेंट के साथ, मुझे बताएं कौन सा कारोबार आपको मंथली जो है तकरीबन 30-35 हजार बनाना देगा? कोई, बहुत कम है, बहुत कम है, और वो भी घर बैठे ट्रैवल करते हुए कहीं पे भी। ठीक है। और इस बिजनेस का फायदा ये है कि ये एग्जैक्ट एक जगह पे नहीं रुकेगा, कि मतलब इस महीने अब आप $300 डिपॉजिट है तो $300 डिपॉजिट के साथ मेरा टारगेट है कि भाई मैंने ना 35,000 बनाना है। तो पूरी जिंदगी आप इधर नहीं रहेंगे। कल को आपका $300 डिपॉजिट है तो कल को आपका $1,000 डिपॉजिट भी होगा, और $1,000 डिपॉजिट पे तकरीबन आपका जो टारगेट है ना, वो 250 से लेके $300 का है, तो वो तकरीबन आपके 80-85 हजार बन रहे हैं। ठीक है। 80-85 हजार आप निकाल रहे हैं, तो इसी तरीके से आप $100 से $200 पे जाएंगे। ठीक है। $100 का जो टारगेट मंथली होता है वो 50 से 60 है। जब आपका $200 हो जाएगा वो 70 से 80 हो जाएगा, $300 हो जाएगा तो वो 100 तक चला जाएगा, 400 जो हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट का रेशियो 120 130 तक चली जाएगी। $500 हो जाएगा तो 150 का आपका टारगेट हो जाएगा, $1,000 हो जाएगा तो 300 का टारगेट होगा। तो ये जो है ना, ये कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप आपने इसको लेके चलना है। प्लान आपने कर लेना है कि भाई पहले एक महीने तक मैं $100 इक्विटी के साथ काम करूंगा, मैं अपना अकाउंट बचाना सीखूंगा। ठीक है। अकाउंट एक महीना आप अकाउंट बचा लें, अगले महीने आप देखेंगे कि पहले महीने में अगर आपने $100 डिपॉजिट करवाया था, एक महीने के बाद अगर आपके अकाउंट में $110 है ना, तो अगले महीने के एंड पे ऑटोमेटिकली आपके पास एटलीस्ट 150 या 160 होंगे। उससे अगले महीने में आपके 190 200 तक होंगे। इस तरीके से आपको प्रोसेस का पता चल जाएगा, और स्लोली स्लोली 3-4 महीने के बाद आप आसानी से 250 300 400 डॉलर बनाने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन 250 300 400 500 डॉलर कमाने के काबिल तब होंगे जब जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो आप फॉलो करेंगे। इसके अलावा अगर रातों रात अमीर बनने के चक्कर में जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। होपफुली आपको इस मेरी बात की समझ आई होगी। अब आप मुझे कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप मुझे कर सकते हैं, सिग्नल ग्रुप के हवाले से, डिस्कशन के हवाले से, डिपॉजिट के हवाले से, या किसी चीज के भी हवाले से। वाइट कार्ड की क्लास आपकी इन क्लासेस के बाद जब कोई वेबिनार होगा तब होगी। पहले इस पे आप प्रैक्टिस तो कर ले महीना। मिनिमम कितने डॉलर डिपॉजिट करवा सकते हैं भाई? 50 से ऑनवर्ड जितने मर्जी करवा लें आप, आपको सिंगल ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जिसने डिपॉजिट करवाना हो वो मैम नायला के इनबॉक्स में मैसेज करेगा, मैम नायला का नंबर होगा। सर क्या डिपॉजिट एक दफा ही करना होता है? जी, एक दफा ही करना होता है। अगर आप उस पर प्रॉफिट करते रहेंगे तो आप प्रॉफिट बल्कि विड्रॉल करवाएंगे। सर MT5 में तो SLTP लिमिट भी लगा लेता हूँ भाई। MT5 पे ट्रेडिंग करनी है, जो डेयरी पे आपका अकाउंट बना है ना वो लॉग इन हो जाएगा, वही आपका अकाउंट है ना, वो MT5 पे लॉग इन होगा और उधर ही SLTP लगेगा। ट्रेडिंग हमने इसके साथ ही करनी है। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट मंथ डिपॉजिट कर लें। फिर ये है कि आप जो ऐड होंगे ना ग्रुप में वो नेक्स्ट मंथ होंगे, और ये ना हो नेक्स्ट मंथ तक आप जो ट्रेडिंग की स्किल सीखी हैं वही भूल जाएं। अगर 20, अभी 13 तारीख है, 15 दिन के 17 दिन के गैप के बाद आप सिंगल ग्रुप में ऐड होंगे, तो जो अभी ताज़ा ताज़ा चीजें सीखी हुई हैं 15 दिन के बाद 17 दिन के बाद तो आप जहन से निकल जाएंगी। प्रैक्टिस कब करेंगे? $50 के अकाउंट पे आप $5 से $7 का रिस्क रखेंगे, और अपना प्रॉफिट का टारगेट भी आपका $5 से $10 तक होगा, $10 तक मैक्सिमम होगा। उजैर बलोच कह रहे हैं मेरा 7 लाख डूब गया है, कोर्स भी महंगा मिला आपको। उजैर भाई आई विल गारंटी कि इंशाल्लाह आपको ये कोर्स भी बिल्कुल फ्री मिला और आपका 7 लाख का लॉस भी रिकवर होगा, अगर आप इसको उस तरीके से लेके चलेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बोला है। उजैर भाई अगर आपका 7 लाख का नुकसान हुआ है ना, और आप इसको बिजनेस बेस पे लेके चलने चाहते हैं, तो बिलाल भाई से रब्ता करके आप मेंटोरशिप ले लें।
डिपॉजिट कैसे करना है, जिस भाई ने डिपॉजिट करना है वो मैम नायला के इनबॉक्स में जाएगा, उसे मैम नायला बता देंगी। बिलाल भाई का जो नंबर है ना, वो ब्लॉक हो गया आज, वो होपफुली रिकवर हो जाएगा, तो आप मैम नायला के इनबॉक्स में जा सकते हैं। और मैम नायला का नंबर सेव करके मैसेज करना है, अगर सेव न किए बगैर करो तो नंबर ब्लॉक हो जाता है। डिपॉजिट आपको मैम नायला बता देंगी कैसे करना है, वो इजीली हो जाता है, एजेंट के थ्रू हो जाता है, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ट्रांसफर करने का सारा तरीका में समझ आ जाएगी। सर $100 पे लॉट 0.30 इस्तेमाल करते हैं तो ट्रेड कितने डॉलर की होगी? अफजल भाई 0.30 लॉट इस्तेमाल करेंगे तो लॉट कितने डॉलर्स की होगी ये आपका एसएल डिफाइन करता है। आप एसएल कितना लगा रहे हैं, कभी एसएल 0.30 के साथ $1.5 का बन रहा होता है, कभी $2 का बन रहा होता है। हमने मैक्सिमम वो ट्रेड लेनी है जिसमें $4 तक एसएल होगा। 2 से लेके $4 तक रिस्क होगा, $2 से लेके $4 तक एसएल होगा जो हम ट्रेड लेंगे। और प्रॉफिट की टारगेट जितना भी हो, आप एक ट्रेड से $10 भी निकाल सकते हैं, $20 भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर क्या आज लास्ट क्लास है? जी हमजा भाई, आज लास्ट क्लास है। इसके बाद आपके वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे वेबिनार होते हैं, वो हुआ करेंगे सिंगल ग्रुप वालों के लिए। कोई नई अपडेट्स आती हैं, कोई नई चीज बतानी होती है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो उसके लिए वेबिनार होते हैं। चलें जी, होपफुली सबके क्वेश्चन क्लियर हैं, सबको समझ आ गई होगी। भाई 0.30 ही बेहतर है शुरू 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 में। कल कौन सी असाइनमेंट है ये हाँ ठीक है, असाइनमेंट बता देता हूँ। आरिफ यकूब भाई, ये चीजें जो है ना आस्ते से समझ आ जाएंगी, अनएक्सपेक्टेड जाती हैं लेकिन समझ आ जाएंगी। असाइनमेंट आपने ये है कि फॉर एग्जांपल अब जितने भी मेंबर्स हैं ना, असाइनमेंट सुन लें। असाइनमेंट ये है कि आपने जितने भी बंदे हैं ना, आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे सामने अफजल भाई हैं, ठीक है, या हैदर भाई हैं। तो हमने क्या करना है कि इनका एक बंदे का इरादा है कि $50 मैंने डिपॉजिट करवाना है, तो वो अपने $50 के हिसाब से अपनी रिस्क मैनेजमेंट बना के भेजेगा कि अगर मेरा $50 का अकाउंट है, इक्विटी मेरी $50 है, इक्विटी जैसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है, लॉस का टारगेट मेरा होगा $5 से $60 का, और प्रॉफिट का टारगेट मेरा होगा $7 से $10 का। ठीक है, अब एक दूसरा भाई है यासिर तनवीर भाई है, उनका अगर उनका टारगेट है कि यार मैंने $100 डिपॉजिट करवाने हैं, तो वो $100 के हिसाब से अपना जो है रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना के भेजेगा। और आपने देखना है कि जो एक ट्रेडर होता है, ट्रेडर ने पहले 3 काम क्या करने होते हैं। नंबर 1, प्रोटेक्ट योर अकाउंट, नंबर 2, ग्रो योर अकाउंट, नंबर 3 जो है अर्न फ्रॉम योर अकाउंट। ठीक है, ये ट्रेडिंग के ट्रेडर के 3 रूल होते हैं, बेसिक रूल। ये 3 रूल आपने लिखने हैं, और जिसका जितना जितना डिपॉजिट करवाने का, इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है ना, उसके हिसाब से हर बंदे ने अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बना के चेक करवाना है। अच्छा, एक कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल 14 अगस्त है। आप सबको आज़ादी मुबारक, जो कि हम आज़ाद नहीं है, हम एक गुलाम कौम है, हम जहनी तौर पे गुलाम है। इसकी कल मैं आपको एक वीडियो भी पेश करूंगा, ठीक है, वो भी आपने देखनी है। तो कल ग्रुप ऑफ होंगे 14 अगस्त के हवाले से। हफ्ते वाले दिन ग्रुप ओपन होंगे, तो हफ्ते वाले दिन आपने ये असाइनमेंट चेक करवानी है। तो हफ्ते वाले दिन जो है ना, अगर कल मैम अवेलेबल हुई तो कल ही आपके डिपॉजिट करवा देंगी, नहीं तो सैटरडे वाले दिन करवा देंगी। ठीक है, तो ये आपने असाइनमेंट उनको चेक करवानी है। कोई और क्वेश्चन है तो बता दें। सर अगर इस मंथ डिपॉजिट ना कर सके और नेक्स्ट मंथ डिपॉजिट करें तो नेक्स्ट मंथ तक क्या आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी जी कर सकते हैं, आप कांटेक्ट में रहेंगे, आप ट्रेडिंग करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, कोई मसला नहीं है यासर भाई। नहीं नहीं शदाब भाई, कोई मसला नहीं है, आपकी जब सैलरी आएगी आप तब डिपॉजिट करवा लीजिएगा, नो इशू, कोई मसला नहीं है। आप तब तक प्रैक्टिस करें, लेकिन किसी ने प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़नी। रिकमेंडेशन ये है कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करवा लें। जिनके सैलरीज का इश्यूज है वो तब तक डेमो पे प्रैक्टिस लाजमी करें, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी किसी बंदे ने। प्रैक्टिस करें, जो आपके प्रैक्टिस के लिए ग्रुप है ना, आपका ग्रुप ओपन होता रहेगा, आपका ग्रुप भी होगा, आप सबकी डिस्कशन भी होगी, आपके जोन भी चेक किए जाएंगे, एडमिन भी मौजूद है, वो आपको जवाब भी देंगे, आपको लवारस नहीं छोड़ते। तब तक डेमो पे प्रैक्टिस करें, लेकिन जो रियल पे कन्वर्ट हो सकते हैं, असल साइकोलॉजी रियल पे बनती है, तो जो आसानी से जो रियल में आ सकता है, तो वो हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर ले। अदरवाइज आप प्रैक्टिस डेमो पे भी कर ले, कोई जरूरी वो नहीं है कि आप करेंगे तो साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, आप साथ ही रहेंगे। अल्लाह आप लोगों के रिजल्ट में बरकत डाले। कोई और बात है तो मैं अपना इख्तिताम करूं, जो कि मैं हर क्लास के एंड पे करता होता हूं।
डिपॉजिट पे ही सिग्नल ग्रुप में ऐड किया जाएगा भाई, डिपॉजिट पे ही सिग्नल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अगर डिपॉजिट ही नहीं है तो सिग्नल लेके आपने करना क्या है? मोबाइल पे प्रैक्टिस कैसे करनी है? मोबाइल पे अपने जोन पे ट्रेड करें, इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। थैंक यू मोहसिन भाई, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। चलें जी, मैं इस क्लास का अख्ताम कर देता हूँ। मेरी एक बात याद रखिएगा, जो कि मैं हर क्लास के एंड पे एक मैं छोटी सी एक मेरी स्पीच है, वो मैं करता हूँ। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि वह अल्लाह सलील इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। ठीक है। इंसान के हाथ में अल्लाह ने सिर्फ कोशिश दी हुई है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, बताने की, क्लासेस देने की, और आप जहां तक है वो मैंने अपना 110% डिलीवर कर दिया है। ठीक है। अब जो काम है ना आगे आगे वो आपका है। ठीक है। आप जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे ना, ये आपको कोई मेंटोर नहीं बताएगा। हर बंदा आपको कहेगा कि मैं सिग्नल दूंगा, ये करो, वो करो, फलान करो। जब तक आप खुद विलिंग नहीं होगे ना कि भाई मैं कमाना चाहता हूं, आप कभी भी नहीं कमा सकोगे। आप बहुत समझदार हो, सारे पढ़े लिखे हो, जॉब वाले हो, इस चीज को समझते होगे, कभी भी किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाई जाती। ठीक है। थोड़ा सा आपने समझदारी का मुजाहरा करना है, थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप खुद सीरियस नहीं होंगे, आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा, आपको पे बैक चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है। अल्लाह भी इंसान की काट देख के उसको नवाजता है। ठीक है। तो आप अपने हिस्से की जितनी मेहनत करेंगे ना, उतना आपको रिवार्ड मिलना है। अब 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, 2 घंटा करते हैं, मैंने आपसे कोई प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं मांगनी। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप हमारी कम्युनिटी में ऐड नहीं हुए, मेरे इनबॉक्स में इतनी लंबे लंबे तहरीरों के मैसेजेस पड़े हुए हैं, जिसमें मुझे लोगों की माओ ने इतनी दुआएं दी हुई हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने इतनी दी हुई हैं, सिर्फ इसी वजह से कि मैंने हमेशा सीधी बात बताई है कि मुझे ये पता होता है कि ये चीज सीधी है, और आप सब बहुत समझदार हैं। कभी भी किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाने का मतलब है कि किसी इस उम्मीद पे मत रहना कि वो आपके लिए कुछ कर देगा, वो आपके लिए कुछ करेगा। खुद मेहनत करने का अपने आप को आदी बनाएं। खुद मेहनत नहीं करेंगे, कभी भी कामयाब नहीं होंगे, मेरी बात लिख लें, कभी भी नहीं होंगे। ठीक है। बाकी एक और बात याद रखिएगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिजक देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह से यकीन रखना है। ठीक है। कोई भी इंसान वसीला बन सकता है, मैं आपका वसीला बन सकता हूँ, मेरी टीम बन सकती है कि वो आपको सिग्नल प्रोवाइड कर दें, आपको सिग्नल से प्रॉफिट हो रहा हो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको रोजी दे रहे हैं या हम आपको, अल्लाह माफ करे, कोई बन के आ रहे हैं। अल्लाह ने कोई नॉलेज दिया है तो हम आपको दे रहे हैं, अदरवाइज हम भी ना दे सकते। तो सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखना है और अपनी तरफ से मेहनत करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इस बिजनेस से बहुत कमाएंगे, बहुत कमाएंगे। आप इतना कमा लेंगे कि आपको छोटी मोटी 9 to 5 से आप निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप यकीन रखेंगे, बिलीव रखेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मोहसिन भाई, जब डिपॉजिट करवाना हो तो राब्ता कैसे करना है? राब्ता आप बिलाल भाई से कर लें या मैम से कर लें, या आप मुझे मैंने मैसेज कर दे, मैं आपका डिपॉजिट करवा दूंगा। जिसने डिपॉजिट करना हो मुझे मैसेज कर ले, मैं उसका डिपॉजिट करवा दूंगा। कोई मसले वाली बात नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और एक और बात, अगर आपने कोर्स से सीखा, अगर आप कोर्स से सेटिस्फाइड हैं, अगर कोई भी एकेडमी के बारे में अच्छी बात या आपको लगा हो कि एकेडमी में ये चीज़ बेहतर होनी है, तो फेसबुक पे रिव्यू लाजमी दीजिएगा। आपका जो, अगर आप कोई नेगेटिव फीडबैक भी देते हैं तो हम उसको देखेंगे, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, हमारे लिए वो भी अच्छी बात होगी। और अगर कोई अच्छा फीडबैक है तो वो भी लाजमी दीजिएगा, क्योंकि एक उस्ताद को भी अप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है। तो फेसबुक वुमेन क्रैश बाय स्मार्ट एकेडमी के नाम से जाके हर बंदे ने अभी वहां पे जाके अपना फीडबैक देना है। मैं खुद आपकी पोस्ट अप्रूव भी करूंगा, वहां पे कमेंट भी करूंगा। तो आपने फीडबैक देना है। आपको जो चीज़ अगर कुछ लगता है ना कि इस एकेडमी में, इस इदारे में ये चीज़ बेहतर होने वाली है, तो वो भी आपने बतानी है। हम उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। बाकी कोई भी इशू है, किसी चीज़ में कंफ्यूजन है, कोई इशू आ रहा है, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं उस चीज़ की भी आपको, मेरा जवाब थोड़ा देर से आपको आ सकता है, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। और आपका जो क्वेश्चन होगा उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।